फिर वही प्यार की प्रेम का जो मुझे मेरे साथ आजा। क्षमा कीजिएगा। किसी की मधुर आवाज मुझे। ये आपने मधुर राग से? अपने मधुर राग? वाह, आप छूट। मैं तो कई दिनों से याद इस प्रेम भरे संगीत का मैं ही एक रोगी हूँ। आज पता गया ना। सच, एक कैसी पुकार है जो बुलाती है मगर मिलती नहीं। मैं भी आज थी, किंतु आज चोर पकड़ा। चोर पकड़ा गया? चोरी चोरी अपनी मदद। किसी का दिल चुरा कर नहीं चुराने वाले चोर नहीं तो और क्या। किंतु आप मुझे गलत। जरा सुनिए तो, अब ध्यान रखकर चलिएगा। आज मुझसे टकरा गए, कल किसी और से मत टकराएगा। सारंगा, रात के वक्त बागीचे में किससे मिलने गई थी? कौन था वो? बड़ी रूप सुंदरी है ना जो राजकुमार तुझसे मिलने चलाया था। झूठी कहेंगी। अरे क्यों जान खा रही हो बेचारी की? क्या बात हुई बेटी? कुछ तो नहीं पिताजी, मैं बगीचे में घूम रही थी, अचानक वहाँ राजकुमार आ गए और तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई, यही ना? अरे तो इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? देखना बापू, इतनी सी बात पर बिगड़ रही है। क्यों नहीं, मैं आज ठहरी, दुश्मन भुना तेरी। अरे भूल जाओगे जिस दिन तुम्हारी ये लाली बेटी ना तक। अरे हमारी बिटिया ऐसी नहीं है, ऐसी। जाओ बेटी जाओ। देखा क्या शान से चली गई। मेरा तो कुछ डर है तो जैसे ये भौं कर रही थी। अरे रानी जी, नहीं तो किसी दिन गली के बच्चे भी हो गई। कुछ नहीं, मेरा कहने चिल्लाया न करे, नहीं इसी गर्दन में मोच न पड़ जाए। आपके गुलाब के फूल जैसा मुखड़ा, ये हिरनी जैसी आंखें, ये मोती के से दांत। सच कहता हूँ सेठानी, तुम तो लाखों में एक हो। आहा, ऐसा पाई है तुमने। आग लगी इसी सुंदरता को। नहीं नहीं, ऐसा न कहो, भगवान कसम सेठानी, मैं तो तुम्हें देखकर जी रहा हूँ। और मैं तुम्हें देखकर सुलग रही हूँ। ये क्या कह दिया सेठानी तुमने? अम्बावती के युवराज जन्म जन्म के प्रेमी है। स्त्री की पुकार सुनाई पड़ती है। सुन लिया, पवित्र होने का जो मेरा संदेह था निकला। अब उस बुरी और राजकुमार जब उसका फिर से जन्म होगा, इनकी प्रेमिका बनकर आई। चिंता न कीजिए, देश देश के महापंडितों को बुलवाकर हम इसका भी उपाय करेंगे। ऐसा उपाय कीजिए सेनापति, सदा के लिए राजकुमार के मार्ग से दूर हो जाए। हमारा बेटा अम्बावती का भावी नरेश, इसका विवाह किसी महान देश की राजकुमारी के साथ होगा, न कि एक साधारण कन्या के। तट पा रहे हो बेदर्दी, अब तुम मुझे छल नहीं सकते और तू भी मुझसे छल नहीं सकती। राजमहल के सपने देखा करती। खबरदार, जब कभी राजकुमार का नाम लिया मुझसे बुरा कोई ना होगा। और ये भी सुन ले, कल ही तुझे देखने मेरे भाई का साल आने वाला है, समझी? भाई बाप, हाँ। एक और मुसीबत आ रही है। क्या? वो सेठानी जी के भाई का साला आ रहा है। कभी अपना साला आ रहा है तो कभी साली जी का साला आ रहा है। अरे हमें क्या लेना इन सालों से? इन मुफ्तखोरी ससुराल वालों ने जैसे मेरे इस घर को धर्मशाला ही समझ रखा है। सच कहा। इस बुढ़ापे में शादी क्या कर ली? मैंने तो अपना दीवाना ही निकाल दिया है। बिल्कुल सच कहा। बिल्कुल सच। सच जाओ, जल्दी करो।
रथ तैयार करो। जाओ जल्दी जाओ। हाँ जल्दी। ससुराल वाले क्या दिवाला निकालेंगे, सेठ जी खुद ही अपना दिवाला निकाल रहे हैं। 4000 कंबल का दाम, मेरी तो छाती बैठ रही है। अंधी, इतना लंबा चौड़ा आदमी दिखाई नहीं देता। वाह मुनीम जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखते इधर हो, चलते उधर हो। मुनीम जी, जवानी में तो दीदे मटकाते रहे, अब बुढ़ापे में तो जरा देखकर चला करो। अरे मुझसे मुंजोरी, कहाँ मैं मुनीम और कहाँ तू एक धोबन। अरे आहा, ये तो धोबन की ही मेहरबानी है जो इतने उजले उजले नजर आ रहे हो, वरना अंदर से तो काले हो ही, ऊपर से भी काले नजर आते। हाँ अरे जहाज परे, हट परे। तू कपड़े तो बराबर गिनकर लाई है ना? ये किस दिन बराबर लाई है जो आज लाएगी? अच्छा बेटी, तुम कपड़े गिनो, तब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। बड़ा रूप दिखा रही है। तेरे हाथों में मेहंदी लगने वाली है क्या? मेहंदी लगी आना लगी, पर हाँ हमारे दूल्हा को देखना हो तो परसों फूलों का हार लेकर आ जाना। अच्छा एक बात और बताओ, कैसा लगता है वो देखने में? सुना है कि सबको एक ही नजर से देखते हैं और जब हंसते हैं तो बड़े बड़े बंदर शर्मा जाते हैं। फिर तो सिर्फ एक दुम की कसर है, वैसे वो पूरे 2 पैर वाले जानवर हैं। क्या कहा तूने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अंधी नजर नहीं आता। जेठानी जी, तो मेरा भाई बंदर है? सच कहा हमारी बात? क्या सच कहा? कुछ नहीं। मेरा भाई तो लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक, आपका भाई महलों में क्या, चिड़ियाघर में ढूंढो तो भी ऐसा भाई नहीं मिल सकता। बको मत। क्यों बेटी, गिन लिए कपड़े? हाँ बापू, लेकिन बापू ये अंगरखा आपका तो नहीं है? नहीं तो, वो धोवन शायद किसी और का ले आई है। चल धोवन को दे आ। अच्छा, अरे ये तो किसी स्त्री के ओढ़ने मालूम होती है। धोबी के बच्चे, फूट जाए तेरी आंखें, सबका नाश जाए तेरा कमबख्त। अरे तुम्हारे राजकुमार के कपड़ों में ये स्त्री के कपड़े में लगाया। धोबी बच्ची ने आज फिर गड़बड़ घोटाला कर दिया। क्या शोर मचा रखा है? क्या बात है गंगा? अरे मैं मालूम किस गधे ने बेवकूफ को नौकर रखा है। तुमने तो रखा था गंगा। मैंने? हाँ मैंने रखा था। कहो तुम भी कुछ कह दो ना। देखो ये अंगरखे के बदले में किसी लड़की की ओढ़नी उठा लाया, सत्यानाशी। लड़की की ओढ़नी? अरे राजकुमार हाथ मत लगाओ, फेंक दो, नहीं गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। गंगा जल? अरे अरे अरे, अरे। ओढ़नी के बदले में अंगरखा किसे से आया, सत्यानाशी? ये हाँ अंगरखा धोबन मेरे यहाँ छुड़ाई थी। बड़ी लंबी आई हो बेटी तेरी, एक साल मेरा भी ले अपनी ओढ़नी ले। अब तो खुश हो ना गंगा माँ? हाँ क्यों नहीं, निकल यहाँ से, निकल। ओफो, जाने भी दो ना गंगा माँ। जीते रहो माइलो, जीते रहो। चल आइंदा ध्यान से काम करना। चल गलती नहीं करूंगा। तुमने ही सब नौकरों को बिगाड़ रखा है। चल चलो उठा। सारंगा, ये ओढ़नी और अंगरखे का गोरख धंधा कुछ अपनी समझ में तो नहीं आया। हाँ, धोबी धोबन को सिखा पढ़ाकर अंगरखा मेरे यहाँ भेज दिया और ओढ़नी अपने यहाँ बुला ली। चोरी साहूकारी तो कोई आपसे सीखे। गलत, मैं ना तो चोर हूं ना साहूकार। मैं तो वो चकोर हूं जिसके चंद्र को अंधेरी रातों ने लूट लिया। कितना मधुर गाते हैं आप। कौन? मैं? हाँ, कह दीजिए, आज भी मैं नहीं गा रहा था। सच तो है, मैं कहाँ गा रहा था? तो शायद ये दीवारें गा रही थी या आसमान गा रहा था। ये तो मैं भी नहीं समझ सका आज तक। हाँ, ऐसे लगता है कि पुकारने वाला मेरा अपना ही कोई है।
जो तुम्हारे ही नाम की माला जप रही है, प्रेम का फूल बनकर तुम्हारी चरणों की पूजा करना चाहती है। सच है सारंगा, वो मुझे कभी कभी तारों की खिड़की से न्यारा करती है, प्राणों को पागल कर देने वाली सुरों से पुकारा करती है। जादू भरी मीठी मीठी तान, जिसको सुनकर डोलते मेरे तन मन प्राण। इस मुरली ने छीन ली मेरी सुबह और शाम, रातों की निंदिया गई, दिन का गया आराम। फिर सारंगा के ब्याह के बारे में क्या सोचा है आपने? सारंगा के ब्याह के बारे में क्या सोचना है मुनीम जी? सारंगा जिसे चाहेगी उसी के साथ उसका ब्याह कर दिया जाएगा। ठीक है भाई बाप, ठीक है, परंतु सेठानी जी कहती थी कि उनके भाई का साला सुंदर भी है और साथ साथ संगीतकार भी है। तिरछी पगड़ी तगड़ी चाल, तिरछी पगड़ी तगड़ी चाल, नाम हमारा बाकेलाल, छम 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 छम, लाला के साले का साला हम करते हैं कमाल, न समझे कोई हमें कमाल। अजी संगीतकार हम गीतकार, हम गीतकार, हम बाके बाकेलाल, लपक कर पहुंच गए ससुराल, हो ससुराल, हो ससुराल। लल्ला 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 ले 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 ला, ला 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 ला, तिरछी पगड़ी तगड़ी चाल, नाम हमारा। क्या पता भाई बाप? भाई बाप तो शादी में आएंगे। अब तुम जरा मेरा सामान बाहर पड़ा है, वो अंदर ले आओ। मगर तुम हो कौन? ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये धर्मशाला नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये बड़ी सुंदर हवेली है। ये सुंदर है तो ये हवेली तुम्हारे बाप की नहीं है। अरे हमारे बाप की नहीं है तो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्या हमने इस हवेली को तुम्हारे बाप के यहाँ गिरवी रख दी है? ये हवेली गिरवी तो नहीं रखी, लेकिन इस हवेली की कन्या गिर। क्या कहा? ठीक है ना? कन्या है। निकल जाए यहाँ से। ये क्या हो रहा है? बहुत बाकी अरे तुमने इनकी क्या हालत बना दी? अरे तो मुझे क्या मालूम कि बंदर जैसी शक्ल वाला तुम्हारा भाई है। क्या हम मेरी बंदर जैसी सूरत है? फिर बंदर का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो कामदेव की मूर्त है। जाने भी तो भैया, भूल चुक में ऐसा हो ही जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सफर के सारे धूल झड़ गए और ससुर जी आपको सुनो मुनीम जी, अपने होने वाले दामाद के लिए मिठाइयाँ मंगवा। अब भैया चलो आराम। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। थोड़ा सा काजल लगा दो, कहीं तुझे नजर ना लग जाए। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ गंगा माँ। हाँ हाँ, कह दे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बेटा तू शरद पूर्णिमा के मेले में जा रहा है ना, वहाँ न मालूम तुझे कौन कौन देखेगा। अरे किसी किसी की नजर बड़ी खराब होती है। हाँ
और अगर मेरी नजर किसी को लग गई तो उसका पेट नहीं दुखेगा? नहीं बेटा, जिसके दिल में पाप होता है ना, उसी की नजर लगती है। और मेरा लाल की नजर तो दूध से ढूली है, दूध से। लेकिन अब तो तुमने दूध में काजल भी मिला दिया है। यहाँ क्या कर रही हो? मेले में नहीं चलोगी? अरे आंखों में आंसू, क्या बात है? कितने रूठ गए? हमसे और किससे न जाने किस लिए बुलबुल मेरा चुपके से रोता है। उधर आंसू टपकते हैं, इधर दिल टुकड़े 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 होता है। निखट्टू, ये नगर सेठ की हवेली कोई मिरासियों का अड्डा नहीं है। समझिए साहब, देखो तब ये टुकड़े होते हैं, गधे की तरह चीखते रहते हो। बड़े आए नगर सेठ के दामाद बनने, जाने कहाँ कहाँ से ये साले जी के साले आ जाते हैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, देखो तब बहन जी, बहन जी, बहन जी। देखो ना चाचा जी, ये मेले में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? जरूर चलेगी। क्या बात है बेटी? अरे इस मूर्ख की बातों का बुरा न मानना, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है बेटी। क्या हो अब मेले में? चलो ना, चलो ना। तुम भी सारंगा के साथ मेले में चले जाओ। सारंगा के साथ? हाँ, मगर सुनो, जरा ख्याल रखना कहीं वो तुम्हें चकमा दे के भाग ना जाए। अरे कैसे भाग सकती है? मैं उसे हवा की तरह पकड़ के रखूंगा। तकदीर को जगा दूंगा, तुम्हें और उससे मिलूंगा और मैं दौलत पर सुला दूंगा। मैं हूँ तांबे काला, बन का बेटा, चीन का चाचा, कपाल कुंड का खाला, तकलीफ को मैं भैंस बना दूं सबकी खाला। मैं हूँ तात्विक आला, मैं हूँ बंगाल का जादूगर, तिब्बत का तूफान, हिला दूं आसमान। ये है शैतान का हाथ, देखो साथ की करामात। मैं मुर्गों को बंदर बना दूं, बंदर को इंसान कर दूं। जब बंदर तो आप ही को बना दूं कबूतर। कबूतर ये कबूतर का बच्चा कहाँ से आ गया? अरे कहाँ से आया क्या? इसने सारंगी को कबूतर बना डाला। कपाली, देखो मेरा हाथ क्या बच्चे, तूने मेरी सारंगा को कबूतरी क्यों बना दिया? मैंने कब कबूतरी बना दिया? देखो देखो भाइयों, याद अभी कह रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा जादू मंत्र, और मेरी सारंगा कबूतरी बन गई। बिल्कुल झूठे। क्या हुआ? फिर से लड़की बना देना। लड़की बना दूं? अरे वाह, बड़ा जादूगर का बच्चा बनता था। झूठ बोलो तो अरे मेरी सारंगा उड़ गई, अरे मेरी सारंगा उड़ गई।
समाधि में। जुग जुग का संगीत, जुग जुग से बहती है जिनके अमर प्रेम की गंगा। जन्म जन्म सारंगा, सदा वृक्ष सारंगा। सारंगा, 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 सारंगा। बहन, क्या जिंदगी भर सारंगा इस तरह कबूतरी ही रहेगी? हाँ, तो मैं भी तेरी तरह इस कबूतरी को सारंगा समझ लूं। अरे तूने तो भांग पी रखी है, भांग। मैंने भांग वांग नहीं पी, समझे? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, हमने सारंगा को कबूतरी बना दिया है। और तुझे बंदर क्यों नहीं बना दिया? अरे काट के उल्लू, अब मैं सारंगा के पिताजी को क्या जवाब दूंगी? तो उसमें क्या हुआ, ये कबूतरी उनके हाथ में दे देना। और वो इसे अपनी बेटी समझ लेंगे। कौन कौन? अरे सारंगा उड़ गई, सारंगा उड़ गई, अरे सारंगा उड़ गई, सारंगा उड़ गई, सारंगा उड़ गई, अरे सारंगा उड़ गई, सारंगा, सारंगा ठहर जाओ, सारंगा उड़ गई, अरे कोई पकड़ो, सारंगा उड़ गई, अरे सारंगा। सारंगा, सारंगा, तू कबूतर की फिर सारंगा हो गई। बुद्धू कहीं का। अरे सारंगा भागती का। रास्ता छोड़ो, सीढ़ी पे क्यों लेट गए? अरे प्रेम की पहली सीढ़ी पर लेटा हुआ हूँ। अच्छा, प्रेम की पहली सीढ़ी पर लेटे रहोगे तो आखिरी सीढ़ी तक कैसे पहुंचोगे? अरे ये तो मैं भूल ही गया था, तो अभी आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाता हूँ। अरे सारंगा, मुझे उल्लू बना के भाग गए। नीचे आओ, नीचे आओ। है, मेरे पैरों पे झुक के क्षमा मांगो। क्षमा? हाँ। किस बात की? अरे पति को उल्लू बनाना पत्नी का बहुत बड़ा अपराध है। मेरे पाँव पड़ो, क्षमा मांगो। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, क्षमा कर। ये क्या कर रहे हो? बहन जी देखो ना, सारंगा मुझसे क्षमा नहीं मांगती। सुना नहीं सारंगा? सुना नहीं? क्षमा मांगो। हाँ, क्षमा मांगो। तुम सारंगा, क्षमा मांगती हो या नहीं? क्षमा मुझे नहीं, इन्हें मांगनी चाहिए। क्यों? मुझे पत्नी कहकर पुकारती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन जी, शर्म किस बात की? तुम्हारे से ब्याह होने वाला है। क्या? इसके साथ? इस बेवकूफ के साथ? बहन जी, कौवे के गले में मोती? क्या मैं कौवा? आप होश में है या नहीं? तुमने कभी ये भी सोचा कि सारंगा ज्ञानचंद के लायक है या नहीं? अगर सारंगा ज्ञानचंद के लायक नहीं तो क्या मैं आपके लायक हूँ? सेठा नहीं। बताइए, मैं आपके लायक हूँ या नहीं? बोलो सारंगा, तुम्हारे पिताजी मेरे लायक थे, तिलमिला क्यों गए? ये जबान चुप क्यों हो गई? मुझे शर्मिंदा न करो सेठा नहीं। क्यों न करूं? आज आप कहते हैं सारंगा ज्ञानचंद के लायक नहीं। इन सफेद बालों पे सेरा बांधकर जब मेरे साथ शादी करने चले आए थे, तब मुझे देखकर ये ख्याल नहीं आया कि मैं आपके लायक हूँ या नहीं। अपनी बेटी बेटी, दूसरों की बेटी बेटी नहीं। मेरे पापा से कुछ न कहो, कुछ न कहो। क्यों ना कहूँ? कह दे, तू भी कह दे। तेरा बाप हीरे मोतियों से खेलता था और मेरा बाप गरीबी से लाचार था, इसलिए मैं इनके लायक हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें करते हुए? ये सच है कि मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं था, और ये भी सच है कि दौलत की वजह से तेरे बाप ने तेरी शादी मेरे साथ कर दी। मगर फिर भी अपराधी मैं हूँ। सजा हुए तो मेरी बेटी को नहीं। मैं किसी को सजा देना नहीं चाहती, परंतु मैं अपना अपमान भी नहीं ले सकती, और मैं इस बात को कभी नहीं मान सकती कि सारंगा ज्ञानचंद के लायक नहीं। धन्य हो बहन, धन्य हो। अरे कहाँ मर गए सब? 500 नौकरों में से एक का भी पता नहीं। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ये पंडित रामरतन, ये पंडित शिवरतन। हाँ हाँ, सब रतन यही इकट्ठे हो गए। अरे काम के न काज के। राम राम गंगा माँ। गंगा माँ। निखट्टू, तुझे भी यही समय मिला? आज किसकी ओढ़नी उठा लाया? नहीं वो तो अरे पता, राजपाल उठे ही नहीं, रात भर जाग रहे थे क्या? मैं बताऊं गंगा माँ, राजकुमार रात को शरद पूर्णिमा के मेले में सारंगा दीदी के साथ घूम रहे थे। क्यों गए?
राजकुमार पर कीचड़ उछा रहा है। अगर बात झूठ निकली तो काला मुंह करके तेरे ही गले पर बिठा कर सारे शहर में घुमाऊंगी तुझे। आज मैं तो सच ही कह रहा था गंगा माँ। क्यों रे? क्या कह रहा था? मेरी अंडा तो पुलिस झूठ कर एकदम झूठ कह रहा था। तूने नहीं कहा कि राजकुमार काला के साथ घूम रहे थे? नहीं, उसमें झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था। क्यों? अच्छा नहीं बोलता। क्या कहा? मैं सारंगा के साथ घूम रहा था। नहीं, ये तो मैं झूठ बोल रहा था। वो तो सब झूठ बोल रहा था। फिर कभी नहीं बोलूंगा। मुझे क्षमा कर दो अंदाता। अच्छा, क्षमा कर दिया। अच्छा बता, सारंगा कैसी है? सारंगा वो तो बिल्कुल बिल्कुल काली कलीटी मठरा की बंदर जैसी। क्या कहा? बंदर जैसी? बिल्कुल कबूतर जैसी। कबूतर जैसी? अरे वो तो परी है, परी। हाँ, बिल्कुल इंद्र की परी है। वो पंखा, सिर पंखा। अच्छा, तो तेरे पति ने मुझे सुरपंखा बना दिया। और वो हमारी सीता जी के लिए श्री रामचंद्र जी का संदेश भी तो ले आया। देखो, मेरे प्रीतम का संदेश। अरे संभल के नाटक करना, कहीं सौतेली ने देख लिया तो मरम्मत हो जाएगी। हाँ लो मैं चली। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। मधुबन के मधुकुंज में चलते बिरहा समीर, बात तकूं तेरी मैं प्रिय जल जमुना के तीर। जगाएगा कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा। सच सच कह दे कौन है वो तेरा, कौन है वो? हाय मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। हाय 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 कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा। सच सच कह दे कौन है वो तेरा, कौन है वो?
छुप के आएगा, छुप के बुलाएगा, छुप के से आएगा, छुप के बुलाएगा। कौन है वो तेरा, कौन है वो? हाय मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। हाय 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 कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, कौन है वो तेरा, कौन है वो? अरे अब मैं मधुबन में जाऊंगी तो कहते सौतेले माने पहरा लगा रखा है। अच्छा, अरे तो हम भी किसी से कम है क्या? सुन रानी जी बहुत खुश है, क्या बात है? मुनीम जी सारंगा मान गई। मान गई? ये आज सूरज किस तरफ से निकला? मतलब मैंने कहा ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? उल्टी गंगा? मेरा मतलब था क्या ये सच है? क्यों नहीं, अभी अभी मैंने देखा वो ज्ञानचंद को देख के क्या खुशी खुशी नाच रही। कोई घर आएगा, प्यार जगाएगा, अरे कोई घर आएगा, प्यार। अबे कौन है तू और अंदर क्यों गया था? सारंगा से मिलने गया। सारंगा से मुझसे बुलाया था? कहा था? सारंगा ने बुलाया। सारंगा ने बुलाया था? जी हाँ, वो इन्हें प्रेम करती है। इन्हें प्रेम करती है? तो मैं फिर किस मर्द की दवा हूँ? जी वो आपसे भी प्रेम करती है। मुझसे भी प्रेम करती है, इनसे भी प्रेम करती है, यानी कि दो प्रेम करती है। जी हाँ। अरे वाह, एक प्यार में दो भागीदार। घबराइएगा नहीं, वो मुझसे भाई के नाते प्रेम करते हैं। अच्छा, तो आप हमारे साले जी हो गए। अरे मुझे आपसे मिलके। आपसे भी। कहाँ है मेरी सारंगा? जी उसे बुखार हो गया है। बुखार? हाँ जी, प्रेम का बुखार। प्रेम का बुखार? देखा साले जी, मैं कहता था ना, पगली मुझसे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि एक न एक दिन जरूर बीमार हो जाएगी। इस सत्यवान की सावित्री कहाँ है? सारंगा। ठहरिए, उसको जगाइएगा नहीं, बेचारी को बहुत तेज बुखार है। तेज बुखार है? जीजा जी, उसका ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं जरूर ख्याल रखूंगा साले जी, तुम कोई चिंता मत करो। अच्छा जी, हम जाएं? नमस्ते। नमस्ते समझे। सारंगा। लता, ललिता, अरे मोहनी, छबीली, अरे मुंह तो मीठा करती जाओ। चाची जी पहला सारंगा का मुंह मीठा करा दो। ठीक तो है। सो जा, प्रेम की प्यारी ओ सानो हमारी, सो जा सो जा सो जा। तू है छबीली, मैं हूँ अरे मैं खोजा खोजा, सो जा सो जा सो जा सो जा। सो जा। कौन तू? मैं सोता हूँ। ये क्या कर रहे हो? प्रेम को संगीत से नहला रहा हूँ। सारंगा कहाँ है? सारंगा ये क्या सोई हुई है? ये? दीदी इसे बुखार हो गया है। बुखार? बुखार? कैसा बुखार? अरे प्रेम का बुखार। बुद्धू कहीं का। दीदी अरे इसे जगाना नहीं, नींद में कहीं मेरे सपने देख रही होगी। चल हट। अरे सारंगा कहाँ गई? ये तो कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता। सारंगा तुझे चकमा देखे। अरे दीदी पर ये पेड़े को क्यों चकमा दे रही हो? अब जा सकती। आप पुरुष हैं या स्त्री? किसी परदेसी की हंसी उड़ाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा, मैं पूछ सकता हूँ ये किसके लिए हाल बेहाल हो गया है?
हाँ, पूछ कर क्या करोगे? वो एक महासुंदर कन्या है। महासुंदर? उसका शुभ नाम? सारंगा। सारंगा? जी हाँ, कितना मधुर नाम है, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। मगर वो किसकी कन्या है? नगर सेठ की। नगर सेठ की? वो तुम्हारी प्रियतमा है? जी हाँ, वो हमारे हृदय की धड़कन है। वो भी तुमसे प्रेम करती है? हाँ, अपने प्राणों से अधिक। क्यों? किस सोच में पड़ गए आप? कहीं आप तो उसके चक्कर में नहीं है ना? मैं आपकी तरह बुद्धू थोड़ी हूँ जो चक्कर में पड़ जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बेवकूफ हैं। क्या कहा? क्या मैं बेवकूफ हूँ? जी हाँ, मगर आपने क्या देखा उसमें? बंदर जैसी शक्ल, तोते जैसी नाक, हाथी जैसे कान और ऊंट जैसी लंबी गर्दन। क्या ये सच है? अरे वो लड़की थोड़ी है, लड़का है, लड़का। अरे मगर आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको शादी करना है, शौक से कर लीजिए, मगर जरा सोच समझ के कीजिएगा। वो आंख से जरा टेढ़ा भी देखती है। हाँ? मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निभ जाएगी बेचारी, निभ जाएगी। बड़े बदतमीज हैं आप। बदतमीज हम हैं या? ना जन्म जन्म टूटे ना, हाय टूटे ना, कब टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे बन जाए, चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए, चाहे सब रूठे तू रूठे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना, हाय छूटे ना कभी छूटे ना, का जन्म जन्म का टूटे ना, हाय टूटे ना, कभी टूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी टूटे ना। कहीं ना लागे, ये प्रीत के है नाजुक धागे, दुनिया की नजर कहीं ना लागे, कोई प्यार हमारा लूटे ना, लगी तुमसे लगन साथी। तुम तो कुछ बताती भी नहीं। अरे कुछ बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? मैंने आज तक मैके और ससुराल दोनों में हुकूमत की है, अब मैं किसी से दबके नहीं रह सकती। अंबावती की नगर सेठानी पर किसने दबाव डाला है? मैं उसका सर काट लूंगा। बताओ कौन है वो? सारंगा। सारंगा? ये कैसे हो सकता है?
ये कैसे हो सकता? उस दिन सारंगा ने ज्ञानचंद के पांव पड़ने से इनकार कर दिया। अरे उस गधे के पांव पड़ने से तो कोई नहीं इनकार कर सकता। मैं गधा? मेरा भाई गधा और आपकी लाडली बेटी जो रात दिन राजकुमार के साथ घूमती फिरती है। सेठानी, सूरज और चांद पर धूल फेंकने की कोशिश मत करो। वो दोनों तो मानसरोवर के जल के समान निर्मल पवित्र है। निर्मल है, पवित्र है, तभी तो रात को राजकुमार के पीछे पीछे चली जाती है। अरे तुम भी बड़ी भोली हो सेठानी। ये तो एक बीमारी है, कभी कभी नींद में उठकर चली जाती होगी। और महाराज कहते थे कि युवराज को भी यही बीमारी है। क्यों नहीं, ये बीमारी दोनों को एक ही साथ उभर आती है। उल्लू बनाने के लिए और कोई नहीं मिला आपको? लोग ठीक कहते हैं, सारंगा को देखकर हाथी के दांत गिर जाते हैं। हाथी गधा, कहने वाले सब गधे हैं, लेकिन तुम्हें क्या कहूँ? हाँ हाँ कह दो, मुझे भी कह दो, लेकिन कान खोल के सुन लो। आज सारंगा के ब्याह का फैसला कर दो, और वो भी ज्ञानचंद के साथ। सेठानी, तुम्हारी खुद की सौगंध खाकर मैं उन लोगों को वचन दे चुकी हूँ। तुमने वचन नहीं दिया, सारंगा की हत्या कर दी है तुमने। कहाँ सारंगा और कहाँ ज्ञानचंद? अरे कम से कम जोड़ी तो देख ली होती। मैंने सब कुछ देख लिया है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं मैके चले जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। कर लो, जो चाहे कर लो। मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं डाल सकता। अच्छा, मैं ही कुएं में गिर जाती हूँ। मैं सारंगा का ब्याह ज्ञानचंद के साथ करने के लिए लाचार हूँ महाराज। नगर सेठ, आप खुशी से सारंगा का विवाह अपनी जात बिरादरी में कर सकते। अंबावती के होने वाले राजा को दामाद बनाने का सौभाग्य अब किसी राजा को ही मिलेगा। धन्यवाद। किंतु महाराज, कहीं राजकुमार ने... चिंता न करो, हम वचन देते हैं कि आप पर कोई आंच नहीं आएगी। हम राजकुमार को मना कर देंगे कि वो सारंगा से न मिला करे। आपकी बेटी की इज्जत हमारी इज्जत है। महाराज की जय हो, महाराज के न्याय की जय हो। नमस्कार चाचा जी। जीते रहो बेटा। क्या बात है सेठ जी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा। पिताजी, नगर सेठ क्यों आए थे? उनकी आंखों में आंसू थे। क्या बात थी पिताजी? ऐसी तो कोई बात नहीं थी बेटे। वे सारंगा के विवाह की खबर देने आए थे। विवाह? किसके साथ? ज्ञानचंद के साथ। तो फिर मेरा क्या होगा? आपने जानते हुए भी नगर सेठ को रोका क्यों नहीं? वे सारंगा का विवाह अपनी जात बिरादरी में करना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, सदा वृक्ष। मैं पिता बाद में हूं, राजा पहले। और राजा अपने पुत्र के लिए प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता। किंतु मैं सारंगा के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता पिताजी। सारंगा ही मेरे जीवन की मुस्कुराहट है। अपनी ही संतान की मुस्कुराहट छीन लेने के लिए हम लाचार हैं बेटे। तुम सारंगा का ख्याल छोड़ दो। आपकी आज्ञा पर मैं अपने प्राण भी छोड़ सकता हूँ, सारंगा को नहीं छोड़ सकता। सारंगा को नहीं छोड़ सकता। सारंगा ही मेरा जीवन, सारंगा ही मेरे प्राण। क्या समंदर कभी सूख सकता है? बादल और बिजली कभी अलग हो सकते हैं? बादल और बिजली अलग हो या न हो, सारंगा सदा वृक्ष को अलग होना ही पड़ेगा। तुम सारंगा से मिलना बंद कर दो, ये महाराज की आज्ञा है। क्या हुआ बेटे? मैं महाराज के वचन के लिए अपने प्रेम का बलिदान नहीं कर सकता। कैसा वचन बेटा? नगर सेठ ने पिताजी को वचन दे दिया है कि वो सारंगा का विवाह ज्ञानचंद के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। वो हाथ अभी तक पैदा नहीं हुआ जो सारंगा को मेरे हाथ से छीन ले। मेरी तलवार से खून पी जाएगी, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं, मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे मरना नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रहे? नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। भाग जा रहे हो? अरे बहन, मैं अभी नगर के चौराहे पर लोगों से सुन के आया हूँ। क्या सुना? जो भी कोई सारंगा से ब्याह करेगा, राजकुमार उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे जान है तो जान है, एक सारंगा नहीं तो घुसी से। मुझे मरना नहीं, मुझे मरना है। ये क्या शोरगुल मचा रखा है? सुना आपने? मैंने सब कुछ सुन लिया। राजकुमार कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। महाराज ने मुझे वचन दिया है। मैं ऐसे वचन पर विश्वास नहीं रखता ससुर जी। ये तो प्रेम की लड़ाई है, प्रेम की। और फिर राजकुमार, बाप रे बाप, मेरी तो उनका नाम सुनते ही जान धक 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 करती है। कहीं उनकी तलवार निकले तो मैं बेमौत मार जाऊंगा। मैं जिंदा हूँ। हाँ जिंदा तो हो। अरे ठहरो, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, ऐसी बुजुर्गी की बातें मत करो। मैंने आसमान सर पर उठा के रखा है और तुम? अरे तुम तो हिमालय को सर पे उठा सकती हो, पर मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं ये विवाह हरगिज नहीं करूंगा। ठहरो। अच्छा, अगर मैं ये बिया सारंगा को अपने मैके ले जाके कर दूं तो मैं तैयार हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं मैके जाके बिया रचाऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्या इसी घर में होगा? सुन लिया बहन, क्यों नहीं? आप जानबूझ के यहाँ ब्याह रचाकर मुझे मरवा डालना चाहते हैं। अरे बेवकूफ, ये झूठ है। ये सच है। आप इनकार करके मेरे भाई की जान लेना चाहते हैं। क्यों? क्या आपको रिश्ता पसंद नहीं? मैं आपको खूब जानती हूँ। आप मेरी नाक कटाना चाहते हैं, आप मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं, लेकिन याद है आप नगर से थे तो मैं भी अम्बावती की नगर से टानी। अगर ये बात ना हुई तो मैं हवेली से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। शेखानी, शेखानी। बचपन का प्यार ला दो, मैं तो हुई पराई।
निरंजन, पालक भंजन, निरंजन, पालक जय मचिंद्रनाथ की माया। आइए महाराज पधारिए। कल्याण हो बेटा ज्ञानचंद। आप जानते हैं आप तो कालदर्शी महात्मा तीसरे परमात्मा है। रहो बेटा रहो। नमस्कार नमस्कार कीजिए महाराज को। बहन जी ये 100 वर्षीय महात्मा पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य महाराज। नमस्कार सासू जी। सासू जी महात्मा जी पिछले जन्म में आपकी कन्या के स्वामी थे। धन्यवाद। अब तो आप हमारे जवाई राज हुए। बेटा ज्ञानचंद सारंगा के दिल से सदा वृक्ष को भुलाए बिना ब्याह करोगे तो तुम्हारे सर पे राहु केतु टकरा जाएंगे। राहु केतु नहीं बहन जी ये ब्याह मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या महात्मा जी सारंगा के दिल से सदावश को भुला नहीं सकते? क्यों नहीं महाराज सदावृक्ष को तो क्या उनकी सास को भी बुला सकते हैं। जरूर बुला दीजिए महाराज जरूर बुला दीजिए। इस बार दया कर दीजिए महाराज। महाराज दया कर दीजिए। अच्छा हम अभी सब ठीक कर देते हैं। जय मचिंद्रनाथ की कर दे तेरा तो पाया पेट पूजा। एक मन बेटे नहीं 2 मन लड्डू। ठीक है। आलक निरंजन आलक निरंजन। क्या है भिक्षा चाहिए? जी हाँ लेकिन 8 दाल की नहीं प्रेम की भिक्षा। तुम साधु हो या शैतान? हम न साधु है न शैतान। अरे तुम हो हमारी लक्ष्मी हम है तुम्हारे भगवान। पाखंडी लुटेरे दूर हो जाए यहाँ से। तुम्हें साथ लेकर सदा वृक्ष को भुलाकर। तू तो क्या भगवान भी सदा वृक्ष को मुझसे भुला नहीं सकते। धन्य हो काश हम सदा वृक्ष होते और तुम हमारी सारंगा। महाराज दुष्ट शैतान। चंद्र बदन मृगलोचनी मदमाती प्रिय नार तुझ बिन कल एक पल नहीं जीना है दुश्वार। बड़े खराब हो तुम बहुत डरा दिया मुझे। चलो भाग चले यहाँ से। चलो जल्दी। बम बोले खाया टिकेंगे। महाराज आपका तो पेट भर चुका मगर हमारा पेट कब भरेगा? और भर जाएगा बच्चा भर जाएगा। तेरा पेट भी भर जाएगा। जय मचिंद्रनाथ की माया कर दे तेरा सफाया। अरे ये कौन कहीं साधु का बच्चा सरंगा का लेकर तो नहीं भागा? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे मैं भाग गया। अरे वो तो दबू चीर कर भाग गया। वो तो पहुंचा हुआ महात्मा था सरंगा को लेकर भाग गया। सरंगा को लेकर भाग गया? जी हाँ। तुम क्या कर रहे थे? ससुर जी ना मिली तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े ना मिली तो सबके सब तुमसे इकट्ठे हो गए। तुम क्या कही? हम यहाँ क्यों रुक गए थे बाबू? क्या हम नगर नहीं जाएंगे? नगर में उस धरती पे जहाँ प्यार अपराध है नहीं सारंगा नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे।
तो क्या हम यहीं रहेंगे सारंगा, इसी खूबसूरत जंगल में, मेरे पिता के बंधन से आजाद और तुम्हारी माँ के जुल्म से दूर। नहीं सदाबक्ष, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्बावती का भावी राजा। मैं अम्बावती का राजा नहीं सारंगा, मैं तो प्यार का एक पंछी हूँ सारंगा, जो पतंगे की तरह सिर्फ अपनी क्षमा पर जल जान जानता है। आप यहाँ सुख में पलने वाले, हमें तो रह सके। तुम्हारे साथ में पाताल में समुद्र की गहराई बिना राज सुख तो क्या कह सकता सारंगा। आपका महल भी कितना सुंदर है। जितनी कि हमारी महारानी सुंदर है। यानी कि मैं 500 साल की बुढ़िया हो गई। अरे तो क्या हुआ, बुढ़िया होकर भी तुम 16 साल की लग रही हो। गुरु, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। सारंगा, सारंगा, तुम्हारे कमल पुष्प यहाँ भी मौजूद है। मालूम होता है पिछले जन्म में तुम यहीं रहती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और भौरे की तरह यहाँ भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। प्रतिमा तो ये बता रही है कि कल ही भौरे को खींच लाई थी यहाँ पे। उनकी कली प्रेम में पागल थी और भौरा कली के बिना तेज है। दोनों प्रेम देवता की पूजा करते करते पत्थर बन गए। और ये भी प्रेम देवता का वरदान था कि आज हम फिर जीवंत हो गए। अच्छा, तो अब क्या करें? चलो पहले महल की सफाई शुरू करें। पहले कहीं से फल लाकर पेट पूजा करो। क्यों जी, भूख लग गई आपको? अरे यहाँ तो सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जैसे तुम्हें तो कभी भूख लगती नहीं। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी तंग रहती है सारंगा, तुम्हें देखता हूँ और बस। बस रहने दो, मैं सब समझ गई। क्या समझ गई आप? अपना पेट तुम्हारे जैसा नहीं। अब तुम कुछ खाए बिना चैन से नहीं बैठोगे। अच्छा महारानी जी, सेवक फल लेने जा रहा है। जल्दी पधारिएगा, सेविका स्वागत के लिए तैयार है। हाँ महारानी जी, बस गया और आया। कितना मधुर जीवन है ये। अब मैं यहाँ से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने सच कहा है सारंगा, अब हमें यहाँ से कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे भाभी कहाँ हो? चलो मेरे, अरे आज